वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट चटाकेदार मज़ेदार से आलू 65 बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ 2 पाउंड यानी 1 किलो के आसपास आलू थे, जो कि छिलका निकाल के मैंने पानी में भिगो दिए थे। तो यहाँ मैंने 2 श्रेड कर लिए हैं, एक रखा है कि आपके सामने श्रेड करूँगी। तो ये देखिए मोटा वाला श्रेडर होता है ना, इसमें करना है, बारीक वाले में नहीं करना है। तो ये आलू निकालेंगे और श्रेड कर लेंगे। तो ये देखिए हो गया, अंदर से भी ले लेंगे और अब इसको डाल देंगे पानी में। तो ये इस तरह से बच गए ऑक्सीडाइज होने से भी, और स्टार्च तो हमें निकालना ही है। तो अब ग्लव्स पहनेंगे और इसको अच्छे से वॉश करेंगे। अब इसको स्ट्रेन कर लेते हैं। देखिए सारा स्टार्च, कितना पानी देखे कैसा हो गया है। अब इसको दबाएंगे इस तरह से। अब ये पानी जो है इसको फेंक देते हैं। और यहाँ देखा आपने कितना स्टार्च है। तो इसको हम बर्तन को वॉश कर लेंगे, स्टार्च को बाय बाय करेंगे। बाय 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 बाय। अब यहाँ से हम ये लेंगे और इसको निचोड़ेंगे, जितना पानी निचोड़ सकते हैं। इसको स्ट्रेन कर लेंगे थोड़ा थोड़ा और ले लेंगे यहाँ। चलिए ये लास्ट भी ले लेते हैं। और अब इसको हम मैरिनेट करेंगे अच्छी अच्छी चीज़ों से, जैसे कि 1 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 5 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च, कॉर्न सूप बनाने वाला, या अरारोट पाउडर भी ले सकते हैं, इससे बड़ा क्रिस्पी सा बनेगा। 5 टेबलस्पून मैदा, इससे अच्छी सी बाइंडिंग होगी। और अब इनको हम मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे से जुड़ता जा रहा है। पानी बिल्कुल नहीं है, बाइंडिंग एजेंट बड़ा अच्छा सा है। बस इसको थोड़ा सा और अच्छे से मसल लेंगे। देखिए कितना अच्छा सा हो गया है, कंसिस्टेंसी ज़बरदस्त सी हो गई है। यहाँ हमने ऑयल रखा हुआ है जो कि मीडियम गर्म है। तब इसके हम बॉल्स बना बना के और उसमें फ्राई करने के लिए डालेंगे। ऑयल जो है मीडियम हाई नहीं होना चाहिए, जैसे हाथ लगाएं तो हीट आ रही है क्योंकि आलू कच्चे हैं ना, तो उसको भी पकना है। तो बस डालना शुरू करते हैं। अब जितनी आपके पैन में गुंजाइश हो इतनी आप डाल दें। मैं तो कोशिश करूँगी सारे ही डाल दूँ। देखा कितना इजी है बनाना। बाइंडिंग एजेंट इस तरह के हैं कि बड़ा कंफर्टेबली बन रहा है, कोई टेंशन नहीं है। गोल भी जैसे आपका दिल चाहता है करें। फ्राई करने में भी इतना अच्छा बाइंडिंग एजेंट है तो वो फ्राई भी हो जाएंगे, कोई बिखरेगा नहीं। लेकिन डालते के साथ तो एज़ यूजुअल जैसे मैं कहती हूँ, चम्मच मत चलाइएगा। तो चम्मच मत चलाइएगा 2-3 मिनट तक, ताकि वो सेटल हो जाए ना। चलिए ये लास्ट भी जा रहा है। तो बस ये अच्छे से पकेगा जब तक हम इसके हेल्पर्स काट लेते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे पास है लहसुन ढेर सारा, जो कि मेरा है आधा बल्ब। यहाँ हरी मिर्चें हैं 4-5 और बेल पेपर है जो कि लेस देन हाफ है। सबसे पहले हम लहसुन को चॉप कर लेते हैं। चले देखते हैं, इसको थोड़ा सा हिलाते जुलाते हैं। 2-3 मिनट हो गई है।
देखा कितने अच्छे लग रहे हैं। तो बेसिकली अभी ये डूबे हुए हैं ना, जब फ्लोटिंग पोजीशन पे आ जाएंगे तो इसका मतलब क्रिस्पी होना शुरू हो गए हैं। तो इसको पकने देते हैं और इसको हम बारीक बारीक चॉप करते हैं। और अगर आपने मेरी चिकन 65 की रेसिपी नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, वो देखिएगा, वो भी बड़ी ज़बरदस्त सी है। चलिए ये हो गया। और अब यहाँ देखें हमारे पास हरी मिर्चें हैं, इसको कुछ को बारीक काट देंगे और कुछ को थोड़ा लंबाई में काट देंगे ताकि किसी को एक्स्ट्रा खानी हो तो वो खा सके या फिर खूबसूरत भी लगती है। चलें, और बाकी की 3 जो है वो लंबाई में काट देते हैं। तो ये सब हो गया। चलें इनको सेपरेट कर देते हैं क्योंकि अलग अलग टाइमिंग्स हैं इनके जाने के। चलें अब अपने आलूओं को देख लेते हैं, ये कितने प्यारे लग रहे हैं और कितने खुश मिजाज हैं। देखें कहीं किसी से चिपके नहीं है एक दूसरे से, कहीं कुछ फटे नहीं है, निकले नहीं हैं, कितने अच्छे लोग हैं देखा। तो बस हम इसे जब तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये थोड़े से लाइट वेटेड होके ऊपर ना आ जाए, इसका मतलब पक गए हैं और क्रिस्पी हो गए हैं। देखिए 10-12 मिनट हो गए हैं हमारे, ये बड़े अच्छे से फ्राई हो गए हैं। ये देखिए आवाज़ भी आ रही है कैसे अच्छे से हो गए हैं। तो बस इसको अब हम 1 मिनट में निकालेंगे। जब तक हमारे पास यहाँ एक पैन है और गर्म हो गया है, इसमें हम डालेंगे 3 टेबलस्पून तेल और ये जो हमने लहसुन और हरी मिर्च जो छोटी वाली काट के रखी थी ना, ये डालेंगे। ताकि अच्छी सी लहसुन की खुशबू इन्फ्यूज़ हो जाए तेल में। और साथ ही हमारे पास यहाँ 1 टीस्पून ज़ीरा है, ये डाल देंगे। इसको हिलाएंगे। लहसुन को बस 30 सेकंड फ्राई करेंगे, गहरा नहीं करना है, इसकी खुशबू रहने देनी है हमें। चले अब इसमें हम डालेंगे ये 5 हमारी लाल सूखी मिर्चें थी जिसको मैंने तोड़ दिया है। ये देखिए खुशबुएं बड़ी शानदार सी आने लगी है। अब इसमें हम डाल देंगे कड़ी पत्ते जो कि है आधा कप के आसपास, या 3 डंडियाँ ले लें। इसको चटकना पटकना बस थोड़ा सा ही करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। और डाल देंगे इसमें ये हमारी बड़ी वाली जो मिर्चें हमने काटी थी ना, वो और शिमला मिर्च। इसको 30 सेकंड सौटे करेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे ये आलू जो है ज़बरदस्त से। अगर आप चाहें तो निकाल के भी रख सकते हैं, और अगर जैसे कोई पार्टी शार्टी है तो उसको हाफ़ फ्राई करके निकाल लें, फिर रीफ्राई कर लें, ज़रा क्रिस्पी बाद में कर लें और फिर सेम बघार में डाल दें, ऐसा भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है ये यूँ डायरेक्ट डालना। चलो इसको हिला लेते हैं। आहा हा, क्या ख़तरनाक खुशबू आ रही है। आपको भी आ तो रही होगी, मैं बता रही हूँ। चले अब इसमें डालते हैं 1 टीस्पून चाट का मसाला। और यहाँ हमारे पास देखिए 2 टेबलस्पून भर के दही है। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्चें और थोड़ा सा हल्का सा रेड कलर, यानी 1/8 टीस्पून के आसपास, ताकि इसका कलर अच्छा सा आ जाए। और इसको मिलाएंगे। अब इसे हम डाल देते हैं अपने आलूओं में और अच्छे से मिला लेंगे। अगर आपका दही थोड़ा सा पतला है तब आप क्या कीजिएगा, उसमें थोड़ा सा 1 टीस्पून के आसपास या मैदा या कॉर्न स्टार्च कुछ भी डाल सकते हैं। चलें अब चूल्हे को करते हैं बंद और इसको डिश आउट करते हैं। तो देखा कैसे झटपट हमारे आलू 65 बन गए, मानते हैं आप? और इसको गोल गोल को देख के मुझे चाट आलू की,
चटपटे आलू जो मैंने बनाए ना वो सब याद आ रहे हैं। अगर आपने वो रेसिपीज़ नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। तो चले अब मैं ट्राई करती हूँ और आपको बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। स्किन इतनी ख़तरनाक है इसकी, और ये ताज़ा ताज़ा जो है ना वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, फिर नरम हो जाएंगे। तो फ्रेश इज़ बेटर। अगर आप लोगों को क्वांटिटी में बनाना है तो ऐसा कर सकते हैं कि एक बैच फ्राई किया, हल्का लाइट फ्राई किया, और जब फाइनल किसी को सर्व करना है जब दोबारा हाई फ्लेम पे फ्राई कर लिया। चूई भी है, क्रिस्पी भी है, gooey भी है और चटपटा ख़तरनाक भी है। बनाना बनता है। तो चले जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, धमाल मचा दें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल, फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।